अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदह तज़ीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के मतवालों, हुजूर सरकार गौसे बंगाला के चमनिस्तान के फूलों, आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ शान कायनात, रूह कायनात, हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं, काफी दिनों से जाग रहे हैं, शायद इसलिए थक गए हैं या फिर ज्यादा सुन लिए हैं इसलिए थक गए हैं। एक बार फिर अक़ीदत से अपने नबी पर दरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां आप बैठे हैं इत्मीनान से बैठिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीछे से आगे आइए, आगे से पीछे जाइए। जहां बैठे हैं अगर अच्छा लगता है तो आगे आ सकते हैं, कुर्सी खाली है। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे रहिए। अब चूंकि तकरीर का वक्त नहीं है कि मैं तकरीर करूं, मैंने अपना वक्त सुल्तान खिताबत जानशीने सुभान मिल्लत हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा क़ादरी को दे दिया था। और अब अपना टाइम अगर आप मुझको देंगे तो मैं कुछ देर बोलूंगा। मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आप टाइम देना चाह रहे हैं, अपना टाइम देंगे ना तो हाथ उठा के बोलिए ना, या रसूल अल्लाह। धीरे से बोलिए, या रसूल अल्लाह। जरा जम के बोलिए, या हबीब अल्लाह। मेरे हाल 2 बज रहा है, 2:30, फिर भी आप बेदार हैं। ये हमारे और हमारे उलमा हमारे उलमा-ई किराम शोरा इस्लाम की मेहरबानी नहीं कि आप अब तक जगे हुए हैं। जगे इसलिए हैं कि गौसे बंगाला का फैजान है, करम है गौसे बंगाला का। और आप जगे नहीं हैं बल्कि गौसे आजम ने जगाया।
वरना हमारे और आप में इतनी ताकत कहाँ कि हम जाग सके हैं? ये तो जगाने वाला जगा रहा है, बेदार करने वाला बेदार कर रहा है। और दिल के अंदर से यह आवाज आ रही है, शहीद नगर वालों, आज अपनी नींद को शहीद कर गौसे पाक का जिक्र सुन लो। वाकई आपने अपनी नींद को शहीद किया है। अरे भाई शहीद किया है ना, तो हाथ उठा के नबी के नाम पर बोलिए ना, या रसूल अल्लाह, लह के बोलिए या हबीब अल्लाह। अच्छी बात है। जब आप सुनने के मूड में हैं तो मैं सुना भी दूं। अरे भाई सुना दूं, अरे भाई सुना दूं। आप घबराइए नहीं, आपके पास नोट खत्म हुआ है जिसमें जान तो बाकी है ना। अब इधर वाले उधर वाले मैं झगड़ा नहीं लगाऊंगा, हमारे लिए इधर वाले भी बराबर है और इधर वाले भी बराबर है। भारत में चाहे मुसलमान जहां हो, जोर से भारत में मुसलमान चाहे जिस खित्ते में हो वो हमारा है, हमसे उसको जुदा नहीं कर सकता है। लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं, ये बांग्लादेश के हैं, ये बंगाल के हैं, ये बिहार के हैं, ये झारखंड के हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। कहने वाले कहते हैं मुसलमान कल भी है, आज भी है। और भी कोई आदमी नारा लगाने वाले हैं तो लगा के दिखा दीजिए। अब वाकई जिंदा है जो आवाज से बोलिए। ये पहली मर्तबा आया है 20 और दूसरी मर्तबा आएगा 40, क्योंकि हम लोग हैं 40 वाले। हाथ उठा के बोलिए, हम लोग हैं 40 वाले, इसलिए कि 40 की आदत को पूरा करने वाले कोई कमजोर नहीं, उम्र जैसा जवान साहब रसूल है। अरे बाबा बाबा, हमें नौजवानों की जरूरत थी हजरत, हमें आज भी नौजवानों की जरूरत है और हमेशा नौजवानों की जरूरत रहेगी। अरे एक जुमला दे दूं, अरे भाई एक जुमला दे दूं, चलने के लिए तैयार है ना, चलने के लिए तैयार है ना। अल्लामा सुल्तान किताब बार बार कह रहे थे नौजवान है, नौजवान है, नौजवान है। इल्ला माशाअल्लाह आज चाहे यहाँ जितना है सब जवान है। जोर बोलिए, सब जवान है, सब जवान है। हजरत की तारीफ लग गई है अल्लामा साहब की, लेकिन अभी ये जवान है। जोर से जोर से जोर से, अभी ये जवान है। तारीख जावेद साहब किबला मुत्तसिल औलादी व नूरानी अंधेरे चले गए, लेकिन अभी जवान है। इसलिए जवान है कि ये जगह कोई और नहीं, जन्नत की क्या वजह से
जन्नत की क्यारी में से अभी कहां बैठे हो आप? कहां बैठे हैं आप? पीछे वाले कहां बैठे हैं आप? इधर वाले कहां बैठे हैं आप? सब लोग बोले कहां बैठे हैं आप? जन्नत की क्यारी में, जोर से जोर से जोर से, जन्नत की क्यारी में। और बूढ़ा जन्नत में जाएगा नहीं, बूढ़ा जन्नत में जाएगा नहीं। अब चंचल साहब कहेंगे मौलाना मैं 40 दे दिया हूं, ये कैसा फतवा है? ये कैसा फतवा है? तो सुनिए, ये हमारा फतवा नहीं, अल्लामा सुल्तान का फतवा हो, अल्लामा मुज़फ्फर का फतवा हो, अल्लामा जावेद का फतवा हो। ये हमारा फतवा नहीं, ये हमारा कौल नहीं, मेरे मुस्तफा का कौल है। और ये कौल न रुका था, न रुका है, न रुकेगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जवान हैं ना? हम सब जवान हैं ना? अरे भाई जवान है ना? टेंशन मत लीजिए कि जवानी में अपनी कुर्सी मत तोड़ दीजिएगा। बस याद रखिए हम सब जवान हैं और हम सबों की कड़ी मिली हुई है, जुड़ी हुई है। किससे? दुनियादार से नहीं। किससे? किससे? रियाल वालों से नहीं, आल वालों से नहीं। हमारा रिश्ता जुड़ा है, गौसी आजम से जुड़ा है, गरीब नवाज से जुड़ा है, ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ा है, सरकार सुल्तानी से जुड़ा है, सरकार हनीफे मिल्लत से जुड़ा है। हमारा रिश्ता जुड़ा है तो हज़रत अबू बकर से जुड़ा है, हज़रत उमर से जुड़ा है, हज़रत बिलाल से जुड़ा है, हज़रत ज़ुबैर से जुड़ा है। हमें कहीं लेने दिया जाए, हमारा रिश्ता जुड़ा है, इधर उधर से नहीं, बल्कि ऐसा है कि इधर से बार बार नारा लग रहा है, तो कल ऐसा ना हो कि कह दे हमारे उलमा फिक्सिंग था। अरे भाई फिक्सिंग मिक्सिंग नहीं ना, तो इधर वाले कोई नारा लगाने वाले हैं। अच्छा अभी मैं शुरू हुआ हूं कि आप शुरू हुए? बोलिए, आप शुरू हुए कि मैं शुरू हुआ? आप घबरा तो नहीं ना रहे हैं? घर की याद आ रही है? अरे भाई याद आ रही है? सुनिए, जब जब घर की याद आए तो मेरी तरफ देख लेना, जोर से मेरी तरफ देख लेना। जब जब घर की याद आए तो मेरा ख्याल कर लेना, मेरा तसव्वुर कर लेना और ये ज़हन बना लेना कि हज़रत अभी इस्लाम आप जैसा न है, न है, न है, न होगा। अच्छा मुझसे भी घोड़ा है ना स्टेज पे भाई, जैसे हज़रत अल्लामा जावेद साहब को देखिए, इधर हमारे हजरत को देखिए, सब लोग हैं लेकिन सब में हसीन अभी मैं हूं ना। अरे भाई मैं हूं ना, हाथ उठा के बोलिए मैं हूं ना। क्यों हूं? उसकी वजह यह नहीं है कि बेहतरीन जुब्बा है, अच्छी पगड़ी है, चश्मा है, फला फला है, नहीं, इसलिए बेहतरीन हूं कि नबी का जिक्र कर रहा हूं, अहमद मुख्तार का जिक्र कर रहा हूं, रसूल कायनात का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं बताऊं आपको, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं? अरे भाई टेंशन नहीं ले रहे हैं? जो घर गए उन्हें टेंशन हो रहा होगा कि बेकार में चला आया, अल्लामा का सुन के जाता, हनीफी मुस्तफा का सुन के जाता, उन्हें टेंशन हो रहा होगा। लेकिन आपको टेंशन, आपको टेंशन, पीछे वाले टेंशन, आगे वाले टेंशन, इधर वाले टेंशन, उधर वाले टेंशन नहीं ना। तो सब ये याद कर लो कि हमें ना अभी टेंशन है। तो मैं आपको बताऊं कि फजर की नमाज पढ़ने में आपको कोई टेंशन, कोई टेंशन, कोई टेंशन
जोर से बोलिए कोई टेंशन अगर हो जाए टेंशन तो पढ़ लेना औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूर होगा ना टेंशन, अरे भाई दूर होगा ना टेंशन। मेरे जिक्र जहां होता है वहां रहमत व अनवार के बरसात हुआ करते हैं। और सुनिए आई लव मोहम्मद, सबसे सुना है तो मसूद रजा से भी सुन लो, इस फकीर से भी सुन लो, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसलिए कि हमारे खतीब अहले सुन्नत ने बोल दिया है। मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ चंद जुमले में, क्योंकि अभी तो आपको जगाना था इसलिए ये सब सारी बातें हैं। मेरे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, जोर से बोलिए ना, लहा के बोलिए, जोर से बोलिए, हमेशा बोलते रहिए। कल जाके भूल जाइएगा, क्या कीजिएगा कल से? अब नगर नगर अब एगो पर्चा लेकर गए, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब मुअज्जिन साहब कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन साहब आवाज दे रहे हैं हय्या अलल फलाह। मतलब मस्जिद से 5 मरतबा ये सफाई हो रही है नमाज की तरफ, जोर से आओ नमाज की तरफ। कामयाबी चाहिए ना, कामयाब होना चाहते हैं, दुकान है, कारोबार करते हैं, बीमारी हो गई है, कुछ तकलीफ है, तो सारी तकलीफ के इलाज के लिए तावीज लेना चाहता हूं। कौन कौन लेगा भाई तावीज? कितने लोग लेंगे तावीज? हजरत कमाई तो अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लीजिएगा, आप घबराइए नहीं, आपका क्लिनिक चलता रहेगा। जो मिशन है वो मिशन कामयाब रहेगा। हमारी तावीज से इन्हें भी फायदा होगा, तमाम तबीबों को भी फायदा। एक तावीज फ्री में, फ्री में, फ्री में, फ्री की तावीज मत पूछिए। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। अभी मैं बांटने लगूं ना तो जिसके पेट में दर्द नहीं है उसके भी पेट में दर्द होने लगेगा, जिसके सर में दर्द नहीं है उसके भी सर में दर्द होने लगेगा, जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको भी बीमारी होने लगेगी। क्यों? इसलिए तावीज का नशा जो चढ़ा है, तावीज का नशा चढ़ा है, इन नशों को उतारो और आओ गांव की मस्जिद की तरफ, जोर से अच्छा भाई देखिए, बहुत देर के बाद नारा लगाए हैं और हम ही के वक्त में नारा लगाए हैं, इसका मतलब है कि हमारी तकरीर कामयाब हो रही है। और टोपी देखिए कैसी है, जो उनकी टोपी को देखेंगे ना कहेंगे ओ ये तो दुबंदी आ गया, दुबंदी आ गया वहां। बात हक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके सपोर्ट में हूं। उनकी टोपी को देख करके लोग फतवा देंगे, लेकिन याद रखिए टोपी में वहाबी नहीं है, एक पहचान है उसकी, एक अलग चीज है वो एक अलग चीज। लेकिन याद रखिए आपको तावीज नहीं लेना। ए भाई तावीज फ्री में अभी दे दूं कि जलसे के बाद?
जलसे के बाद लेंगे क्या भी लेंगे? अच्छा अच्छा, अभी हमसे ले लीजिए। जलसे के बाद चंचल साहब सबको पहना रहे हैं, हजरत को धिक्कार रहे हैं, इसलिए इनसे जरूर ले लीजिए। अब एक नारा और लगाइए तो मैं सुनाऊं। माइंड मेरा दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, आपको किसी ताबीज देने वाले ने कहा है, लो हमारी ताबीज, इसमें कामयाबी है। लो हमारी ताबीज, इसमें फलाह है। लो हमारी ताबीज, इसमें निजात है। लो हमारी ताबीज, इसमें भलाई है। किसी ने कहा अगर कह दे तो समझ जाना वो ठग ताबीज वाला है। इसलिए कि बीमारी का देना भी अल्लाह, शिफा भी दे, शिफा का देने वाला भी अल्लाह, बीमार करने वाला भी अल्लाह, और बीमारी को खत्म करने वाला भी अल्लाह। जोर से बोले ना, जोर से बोले ना, अल्लाह। जोर से बोले अल्लाह, लाके बोले अल्लाह, 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 ला इलाहा। इतना धीरे बोलूं तो कहां से होई? क्योंकि हम फुसफुसा मौलवी साहब नहीं है, हम टनाटन है, टनाटन सुन्नी बरेलवी। हाथ उठा के बोलिए, लहके बोलिए, जरा लहरा के बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तावीज 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 सब उतार दो। मेरा दावा है किसी जिन में इतनी ताकत नहीं। तुम गौस का जलसा करा रहे हो ना? अरे भाई गौस का जलसा है ना? जोर से बोलिए ना, गौस का जलसा है ना? गौस का जलसा है ना? गौस का जलसा है ना? गौस खाने वाला गौस का जलसा है ना? 11वीं का लंगर खाने वाला गौस का जलसा है ना? 12वीं का खाने वाला गौस का जलसा है ना? जोर से बोलिए, गौस का जलसा है। मेरा दावा है किसी जिन में इतनी ताकत नहीं जो गौसे आजम के गुलाम को पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के दिखाएगा। अच्छा, पकड़ता है तो छुड़ाता कौन है? अरे भाई छुड़ाता कौन है? छुड़ाता कौन है? पीर साहब नहीं तो आलिम साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब। तो मतलब ये हुआ कि उस जिन से ताकत या तो पीर में है या तो आलिम में है। जिसमें ताकत होगा वही ना छुड़ाएगा। जोर से बोलिए ना, जिसमें ताकत होगा वही ना छुड़ाएगा। शहीद नगर वालों, अब यहां से जाने के बाद ये ज़हन आप बना लेना कि हमें कागज की तावीज नहीं चाहिए, हमें इधर उधर का अंडा गंडा नहीं चाहिए, हमें भागा भागा नहीं चाहिए। हम कल से अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप झुकने लगेंगे अल्लाह आपके घर को आबाद फरमा देगा, आपकी जिंदगी को आबाद फरमा देगा। इसलिए कि मुअज्जिन 5 मरतबा 24 घंटे में, कितने घंटे में? जोर से बोलिए, 24 घंटे में कितनी मरतबा? जोर से, कितनी मरतबा? 5 मरतबा। क्या कहता है? क्या कहता है? जोर से बोलिए ना, क्या कहता है? क्या कहते हैं? मतलब समझ में मानो
हैया अलस सलाह, आ सलात की तरफ, आ नमाज की तरफ, आ नमाज की तरफ, क्यों? क्या वजह है आपका यहाँ, आपके आने का क्या मकसद है? यहाँ काहे के लिए आए हैं? पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? क्यों लुटा रहे हैं पैसा? क्यों दे रहे हैं पैसा? आने का क्या मकसद है? प्रोग्राम कराने का क्या मकसद है? तो आने का मकसद ये है कि हमारी निजात हो जाए, हमारी कामयाबी हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारे घर में बरकत हो, हमारी जिंदगी में बरकत हो। तो मियां याद रखो, इन बरकतों के लिए जलसा एक अपनी जगह है। हमारे गांव की मस्जिद से 5 मरतबा आवाज आती है, कामयाबी चाहते हो तो नमाज की तरफ आ जाओ, कामयाबी चाहते हो तो सजदे की तरफ आ जाओ, कामयाबी चाहते हो तो रुकू की तरफ आ जाओ, कामयाबी चाहते हो तो अपनी पेशानी को अपनी बारगाह में झुका दो, तुम्हें कामयाब कर दिया जाएगा, तुम्हें कामयाब कर दिया जाएगा। गौसे आजम का मकाम इतना क्यों बुलंद है भाई? क्यों बुलंद है? खूब गोश्त गौसे आजम का मकाम इतना क्यों बुलंद है? बड़े पीरों के पीर अलकाब के, लेकिन अलकाब नहीं दूंगा, चूंकि अलकाब के मुबल्लिगीन चले गए। फिर कभी मुझसे अलकाब सुन लेना, मैं इस्लाह करके चला जाना चाहता हूँ। गौसे आज़म पीरों के पीर आखिर क्यों बने, कैसे बने, किस आले से बने, किस हथियार से बने, किस सामान से बने, किस चीज से बने? तो याद रखिए, आप ऐसे ही जमाना गौस नहीं कह रही है, ऐसे ही जमाना आपको पीरों का पीर, मीरों का मीर, शहंशाह बादशाह नहीं कहा जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के शब रोज अपने खुदा के लिए वक्फ कर दिया था। अच्छा, जो खुदा का होगा वही ना सबका होगा। वली किसको कहते हैं? वली का क्या माना? दोस्त, एक माना वली, दोस्त। किसका दोस्त? आपका दोस्त नहीं, रब का दोस्त। जोर से बोलिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हजरत कहते ये सुन्नी जो है ना, ये वसीला के चक्कर में इतना पड़ गया है कि ये वसीला करते गौसे आज़म की 11वीं का खिचड़ा खा खा के मोटा हो गया। अरे ये भी तो सुन्नियों के हिस्से में है, ये भी सुन्नियों के। गौसे आज़म सुनिए, एक हदीस पाक की रोशनी में इस बात को पूरा करके खत्म कर देना चाहता हूं। जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, सब फिना हो जाएगा, इंसान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो बाकी रहेगा। एक शय ऐसी है जिसका वजूद रहेगा, और वो कौन सी चीज है? सुनिए, हजरत अबू हुरैरा की हदीस है कि हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, ऐ सहाबा, दुनिया के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। अब जिन लोगों ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस में रकम दिया होगा, पैसा दिया होगा, वो एकदम ज़हन लगा करके, दिल दिमाग को खोल करके सुन लीजिएगा, आपका 1 रुपया भी जाया नहीं, आपका 1 रुपया भी बेकार नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सब लोग खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएगा, उसे मरना है। किससे जिंदा रहना है? कोई जिंदा रहने आया भाई?
कोई जिंदा रहने, पीछे वाले कोई जिंदा रहने, सबको मरना है, आज नहीं तो कल, अभी हूं कल रहूं ना रहूं, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई। हुजूर फरमाते कि सबको खत्म हो जाना है, लेकिन 3 चीज ऐसी है जो बरकरार रहेगी, मरने के बाद दुनिया में भी फायदा, मरने के बाद भी फायदा और आलम हश्र में भी फायदा। वो 3 चीज सुनी और तकरीर खत्म, और बहुत ही इत्मीनान से। वो 3 चीज क्या है? एक चीज है सदका जारिया। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले एक है सदका जारिया और दूसरा है वो इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, और तीसरा क्या है? आप सुनते होंगे, आप बताइए तीसरा क्या है? अरे भाई हर 40 में कही जाती होगी, हर 20 में ये बात कही जाती होगी। बस यही है कि आपका ध्यान कहीं और रहता है। जल्दी से गोश्त बनाओ, खिलाओ, चला जाओ। सुनते ये मशहूर हदीस है। एक है सदका जारिया, दूसरा इल्म नाफिअ और तीसरा है नेक औलाद का होना। अब इसकी तशरीह कर दूं कि खत्म कर दूं? भाई इसकी तशरीह कर दूं कि खत्म कर दूं? 3 चीज है हमारे पास। अब हमने अगर 10 रुपया कमेटी वालों को दिया होगा, या 10,000 दिया होगा, या 20,000 दिया होगा, या 20 रुपया दिया होगा, या हमने कुछ दिया होगा, 1 ही रुपया दिया होगा, न भी पैसा दिया होगा, जान से, हिम्मत से, हौसले से हम कदम रहकर दीन के काम के लिए, अच्छे काम के लिए अपने कदम को बढ़ाया होगा। याद रखिए आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका दिया हुआ पैसा ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी तो ये इच्छा, ये दिया हुआ रहेगा कि नहीं भाई? हमारे उलमा कहते हैं कि ये भी रहेगा। जो उलमा कहे वही सच है ना, जोर से बोलिए ना। कोई जरूरी नहीं कि पीर साहब जो कहे वही सच है, गांव का इमाम जो कहे वो। जोर से बोलिए। इमाम इमाम उनकी खिदमत कीजिए। हम हर काम में उनसे मशवरा, चूंकि इमाम अपने मुक्तदी का मुखालिफ नहीं होता, इमाम अपने मुक्तदी से बुग़्ज़ नहीं रखता, इमाम अपने मुक्तदी से जलन नहीं करता, इमाम अपने मुक्तदी को बुरा नहीं समझता, इमाम खुद भी अच्छा होता है और हर पूरे मुक्तदी को अच्छा बना देता है। हर पूरे मुक्तदी बना देता है। तो मैंने हदीस के जो 3 चीज बताए वो क्या है आप बताइए। हमारे उलमा नहीं, आपको बताना, इसलिए बताना है कि आपको याद है कि नहीं। हमने जो कहा है वो आपको याद है कि नहीं? खाली कैमरा में कैद कर लेने से काम नहीं होगा। हमारी आवाज कैमरे में कैद है, हमारा चेहरा कैमरे में कैद है, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा कैमरा, सबसे बड़ा कैमरा जो लगा हुआ है वो ये नहीं है, ये नहीं है, यूट्यूब और फेसबुक नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, सबसे बड़ा कैमरा अभी लगा है। किसकी नजर में? हमारी नजर में है, उलमा की नजर में है, अल्लामा मुज़फ़्फ़र की नजर में है, कारी जावेद की नजर में है, हमारे तमाम उलमा की नजर में है। लेकिन याद रखिए इनसे भी
बनकर गौसी आजम की नजर में आप हैं, गरीब नवाज की नजर में आप हैं, गौसे बंगाला की नजर में आप हैं, तेरे अली की नजर में आप हैं, अबू बकर की नजर में आप हैं, उस्मान की नजर में आप हैं, हरे बिलाल की नजर में आप हैं, हरे अली की नजर में आप हैं, हरे उस्मान की नजर में आप हैं, आगे बढ़िया तो हजरत आदम की नजर में आप हैं, हजरत शीश की नजर में आप हैं, हजरत ज़करिया की नजर में आप हैं, हजरत यहया की नजर में आप हैं। हमें नहीं किया जाए इन्हीं बनाओ हम सबकी नजर से अच्छे नजर बेहतर नजर अच्छे नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में है, उनकी निगाहों में है, उनकी निगाहों में है। ये सुन्नियों का फैसला है कि हम जब जिक्र रसूल में होते हैं तो अपने नबी की नजर में होते हैं। इससे बढ़ क्या खुशी होगी? खाली झंडा लेकर नो नो नो, ये भी कहो और साथ साथ अपनी सीरत सूरत को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में और अपनी सीरत और सूरत को उसवे हसना के मुताबिक नबी करीम की सीरत के मुताबिक ढाल लो, यकीनन आप सबके महबूब हैं, आप सबके महबूब। अब पंजाबी को देखा है, पंजाबी को देखा, पंजाबी को देखा है ना, अच्छे से जानना है कैसा होता है? सर पर पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी। अब ये उनकी पगड़ी दाढ़ी कैसी है, क्या है शरअ में, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहूंगा, बस मैं एक नुक्ते की तरफ आ रहा हूं। हजरत हुक्म है, पंजाबी सर पर पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी। मेरे भाई भारी नहीं लगती, भारी नहीं लगती, अरे भाई भारी नहीं लगती। तो पंजाबी कहेगा ओ मुसलमान, कैसा मुसलमान है, कैसा ईमान है तेरा, ये हमारे धर्म का मसला है, हमारे मजहब का मसला है। भारी होना अपनी जगह, बेकार होना अपनी जगह, लेकिन हमारे पेशवाओं ने जो किया है हम कर रहे हैं, तो ये उनका ईमान और उनका अकीदा है। हमारा ईमान तो सब ईमान, सब ईमान, हमारा ईमान तो बेहतर ईमान है, हमारा ईमान तो अच्छा ईमान है, हमारा ईमान तो सुंदर ईमान है, हमारा ईमान तो बेहतर ईमान है। अभी बेहतर ईमान को पहचाने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से पढ़ा है ना, मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए। लेकिन अब हुजूर की जो सीरत है और हुजूर की जो सूरत है वो हमारे सामने आईने की तरह है। जोर से बोलिए ना, जोर से हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हुजूर की सीरत और सूरत हमारे सामने है और ये बार-बार ऐलान कर रहा है, लोगों तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, कलमा गो हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान वाले हो गए, तो फिर तुम हमारे तौर पर अपनी जिंदगी को गुजारो, हमारे तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारो। अब जो बात आई सुन लीजिए, बहुत सारे लोग ने कहते हैं ये वसीला वसीला है क्या, ये काहे जाता है लोगों से बंगाला की बारगाह। देखिए मैं भी जाता हूं,
मैं जाता हूँ सुबह में, जब भी हमसे मिलना हो तो वो से बंगाला की बारगाह के बाद आ जाना। अक्सर बंगाला की बारगाह में रहता हूँ, जब भी रानी गंज में आता हूँ। अब कहोगे मौलाना क्यों जाते हो, तो मैं कहूंगा मैं तो वसीला वाला हूँ। अरे भाई वसीला वाला सब है, वसीला वाला तो ये है क्या वसीला, इससे क्या फायदा होते हैं? बेशक फायदा होता है, बेशक फायदा होता है। और कुरान कह रहा है कि फायदा वसीला देता है। कुरान कह रहा है कि फायदा। करीब आई और इत्मीनान से सुन लीजिए। एक नबी है जो अपनी औलाद की मोहब्बत में, बहुत सारी बातें हैं लेकिन जुमला, औलाद की मोहब्बत में इतना रोए या रब्बे कदीर की मोहब्बत में इतना रोए कि उनकी आंख की रोशनी खत्म, है ना, आंख की रोशनी। वो नबी हैं, नाम सुन लीजिए, याद रखिएगा ना आप लोग, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत, जोर से बोलिए, हजरत। याद इसलिए करवा रहा हूं कि कल जब भी बताती देते हैं कि वसीला बेकार है, तो बता देना वसीला अभी नहीं ले रहे हैं, बल्कि वसीला तो नबियों ने लिया है, रसूलों। आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। आपके मोहल्ले में एक अंधा जरूर है, हर साल तो आगे बैठता है, इस साल शायद पीछे बैठा है। अब सो रहे हैं, खड़े होइए, नारा लगाइए, जोर से खड़े होकर नारा लगाइए, जोर से बोलिए आप लोग। हाँ, नींद से हम बेदार रहिए, नहीं तो सुनिएगा कुछ सुना और जहन में बात हो जाएगी। नबी उससे पूछिए भाई तुमको किस चीज की जरूरत है, तो वो कहेंगे सबसे पहले हमें आपकी जरूरत है। जोर से बोलिए, नबी ना कहेगा सबसे पहले हमें आपकी जरूरत है। हजरत याकूब नाम याकूब अलैहिस्सलाम की आंख की बिनाई यानी रोशनी कम हो गई, कुछ दिन तक चलता रहा। आपके बेटे एक नबी, जिस नबी का नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, लाके बोलिए, बाप नहीं, बेटे आंख की रोशनी नबी की, आंख की रोशनी गई किसकी? याकूब अलैहिस्सलाम नबी अभी नाम रहे, आप सिफत पर जाइए, बल्कि नबी हैं, नबी की। एक दिन 2 दिन कुछ सालों के बाद जब हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह बने, जब बेटा बादशाह बनता है ना तो बाप को कितनी खुशी होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, आपके भाई या कुछ मुसाफिर पूछा कहां से आए हैं? मैं आपके मुल्क से आया हूं, या आपके मुल्क से नहीं आया, आपके मोहल्ले या फलानी जगह से आया हूं। अच्छा, आप हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल है? कहा कि है तो तंदुरुस्त, लेकिन आपकी आंख की बिनाई, आपकी रोशनी चली गई। गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, आंख की रोशनी चली गई। आंख की रोशनी चली गई है तो ताबीज नहीं, ये दुआ नहीं, वसीला, वसीला। देखो
अगर याकूब अलैहिस्सलाम की आंख की बिनाई रोशनी चली गई है तो मेरा कमीज लो कुर्ता, ये है कुर्ता लो और जाओ और याकूब अलैहिस्सलाम को दे देना, कहना कि वो अपने सर पे रख ले। भाई देखा अपने सर को, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं आपको, ताकि आपके ज़हन में बात उतर जाए। रट के कुछ नहीं लाया हूं, चीख चिल्ला दूं चला जाए। मैं आपकी इस्लाह करूंगा, पसीना इसलिए नजराना मिले रुपये मिले, मैं पसीना इसलिए बहा रहा हूं कि आपका इस्लाह हो। ले जाइए कुर्ते को, ले जाइए और बाबा के सर पे रख दीजिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम के आंख की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी, फिर से वापस। अब मैं गौसे बंगाला के चादर को फतवा मत देना, गरीब नवाज के चादर को चुमू तो फतवा मत देना, सरकारी सिपाही के चादर को चुमू तो फतवा मत देना, वलियों के चादर को चुमू तो फतवा मत देना। मियां मैं इस नियत से चादर रख रहा हूं, ये मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूं और मेरा खुदा जानता है। अच्छा वसीले की जरूरत, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को जरूरत वसीला जो फायदा है, कपड़ा कमीज कुर्ता क्या फायदा दिया करेंगे, कुर्ता फायदा दिया ना। तो इससे पता चल गया कि हम वलियों से जो वसीला लेते हैं तो वो हमें फायदा जरूर देता है, जरूर देता है। चूंकि जब एक कुर्ता नबी का नबी को फायदा दे तो रसूलुल्लाह की जाली तो हमें जरूर फायदा देगी, जरूर फायदा। सुनिए एक मसला भी सुन लीजिए चलते चला। आपके यहाँ मेहमान आए ना, मेहमान, तो उसको बात करते 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 रानीगंज स्टेशन पे मत पहुंचा दीजिएगा। मेहमान आए तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? मेहमान आए तो सबसे पहले बात से पहले आप उसे पानी, चाय, नाश्ता वगैरह कराइए। मसला डॉक्टर साहब, मसला यही है, यही है ना कि सबसे पहले आप उसे चाय, नाश्ता वगैरह। अब टेंशन हम मत लीजिए कि डॉक्टर साहब का बार बार नाम लेते हैं, डॉक्टर साहब उठते नहीं तो हम काला उठने जाए। दरूद सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी था बेचारा, कभी प्रोग्राम में गया नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि इरादा बनाया कि आज प्रोग्राम में जाऊंगा। बीवी ने कहा आज जाना ही होगा। बीवी एकदम गुस्से में आई, नशे में आया, पड़ा रहा, आज जाओ, हज़रत अल्लामा जावेद की तकरीर हो रही है, आज नहीं जाओगे तो झगड़ा होगा। अच्छा आज नहीं जाऊंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। तो बीवी तो बीवी होती है ना, बीवी को तुरंत गुस्सा आया, खाना बनाती हूँ मैं, झाड़ू लगाती हूँ मैं, कपड़ा धोती हूँ मैं, बच्चे की परवरिश करती हूँ मैं, टेंशन तुमको, सबसे ज्यादा टेंशन मुझको। अब वो आया, पेट पकड़ कर दौड़ा दौड़ा आया मजलिस में। मजलिस में आया, सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले।
तो एक आदमी देखा बेचारा जो आया कहा सुभान अल्लाह के साथ साथ नोट कर नोट भी लोग दे रहे हैं। अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। करते हुए दौड़ा हुआ है, झट से जेब में हाथ डाला, पट से निकाला और दे दिया। अब पीछे चला गया। जाने के बाद कारी जावेद साहब जो नाश शरीफ पढ़ रहे थे, तो अब वो कहने लगा, अरे चल गया चल गया चल गया। अल्लाह मुजफ्फर गए, क्या चल गया इसकी सुनना, तुम्हारा तुम क्यों चिल्ला रहे? चल गया क्या चल गया? हज़रत 10 साल तक फटाता हुआ चल गया। 10 साल हमको आपने बहुत बैठाया है, अब लगता है कि हम भी चल गए, आप भी चल गए। मतलब अक्सर लोग करता कि फटा जो नोट होता है ना मौलाना के हवाले करते हैं। कम नहीं है ये लोग चालाक, सामयिक भी कम चालाक नहीं है। या तो फटा नोट भरा देगा, नहीं तो 2 नंबर नोट भरा देगा। ऐसा भी हुआ मेरे साथ हो गया। ये मरदूद शायद नहीं छोड़ा, मुझे भी नहीं छोड़ा। अब पहुंचा लेने का क्या हो गया? कहा ये तो आपका नकली नोट है। अब तो मैं सर पर हाथ पकड़ा, कहा दीजिए जनाब। मेरी क्या गुफ्तगू हो रही थी, मैं भाग गया। दरूद सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह। तुम मेहमान आए तो क्या करना है? सबसे पहले नाश्ता कराइए, बात से गुफ्तगू से पहले नाश्ता कराइए, वरना उसको बात कराते कराते पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन, गाड़ी पकड़ लीजिए चले जाइए, बेचारा भूखे आया चला गया। ये मेहमान नवाजी का दस्तूर। हुजूर ने फरमाया मेहमान आए तो पहले खिदमत करो। एक बुजुर्ग हजरत हबीब अजमी, जोर से बोलिए, हजरत हबीब, आप बेयाबान में जंगल में इबादत कर रहे थे, अचानक एक मुसाफिर आया और देखा कि भेड़िया एक ही जगह चल रहा है। परेशान हुआ, कहा कि हुजूर ये क्या मामला है, एक ही जगह भेड़। कहा तुम मेहमान है? जी हुजूर। कहा पहले बैठ, गुफ्तगू बाद में, सवाल बाद में, जवाब बाद में, पहले मैं तुझे नाश्ता कराऊं। जंगल में क्या मिले? आपने अपना काशा उठाया, एक पत्थर के करीब गए और जाने के बाद पत्थर के करीब अपने काशे को लगाया और कहा मेरे पास मेहमान आया है, मेरे मेहमान का इंतजाम कर। मेहमान ने देखा कि पत्थर से शहद और दूध की नहरें, पत्थर से दूध और काशे में लिया, मेहमान की खिदमत में पेश किया, मेहमान ने पिया, दुआएं की। कहा अब बता के सवाल तेरा क्या है? कहा हुजूर पहले एक सवाल था, अब 2 सवाल हो गए। पहले एक सवाल था, बस इसी को करके पहले एक सवाल था। क्या? हुजूर पहले आपस में एक जगह कैसे चल रहे हैं, और दूसरा सवाल ये हो गया कि पत्थर से कहीं दूध और शहद निकलते हैं। ऐसा हुआ? अरे भाई ऐसा हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह का वली ऐसा करके दिखाया है। गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा करके दिखाया है, बहरों को सही रास्ते पे लाया है। मेरा नबी नबियों का इमाम है, तो हमारा गौस वलियों का इमाम है। मेरा नबी अहमद
माँ बाप क्या है? तो गौसे आजम तमाम वलियों के हाकिम। गौस उसे कहते हैं जो अफ्ताब के ऊपर भी हो, अब्दाल के ऊपर भी हो, औताब के ऊपर भी हो, अफराद के ऊपर भी हो। गौस एक ऐसा लक़ब है जो तमाम वली उनके मातहत चलते हैं। गौस आज़म उसको कहते हैं जो तमाम वलियों की मेरे हुजूर। अब दो सवाल हो गए। एक तो ये था कि भेड़ भेड़िए, आपने फरमाया जब से अल्लाह से हमारी दोस्ती हो गई, भेड़ भेड़िए की दोस्ती हो गई। दूसरे सवाल का जवाब आपने फरमाया कि जब ये पत्थर आसाए मूसा से, अगर आप ज़ौक़ रखते हैं तो सुन लीजिए इसको, आसाए मूसा से, छरिए मूसा से पत्थर से पानी निकल सकते हैं। आशा लगने से पत्थर से पानी निकल सकता है। किसके लिए? तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए। और मेरा नबी नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, जोर से, मेरा नबी नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, अफजल नबी, आला नबी, बेहतर नबी, उस नबी के बारे में रज़ा ने कहा है सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनका तलवा का धुआं हया है वो जाने मसीहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब पत्थर कौमे मूसा के लिए पानी दे सकता है, तो ये पत्थर उम्मते मोहम्मदिया के लिए दूध और शहद क्यों नहीं दे सकता? तो अल्लाह के वली ने पत्थर से ये साबित किया कि देखो अल्लाह का वली जिससे चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे अपने कब्जे में कर ले। और वसीला ये क्या है? तो मेरे भाई ये वसीला ऐसी चीज है जो इंसान को रब से मिला देती है। आप पक्के नमाजी हैं, रोजेदार हैं, हाजी हैं, सब कुछ हैं, जब तक के किसी से कनेक्शन नहीं होगा उस मकाम नहीं पहुंच सकते। सब कुछ है, मतलब ये है कि किसी न किसी अल्लाह वाले से आपको अपना ताल्लुक बनाना होगा। लिहाजा जरूरी है कि हम और आप गौसे आजम से बेपनाह मोहब्बत करें, गरीब नवाज से बेपनाह, सरकार सुकाही से मोहब्बत करें, सरकार हनीफे मिल्लत बेपनाह मोहब्बत करें, गौसे बंगाला से बेपनाह मोहब्बत करें, हर आदमी अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करें, क्योंकि हर आदमी को फैज उसके पीर की बारगाह से ही मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, क्योंकि वसीले से इंसान की जिंदगी कामयाब होती है। हुजूर जब हयात से थे सहाबा वसीला हुजूर का लेते थे, ताबईन ने हुजूर का वसीला लिया, तब ताबईन ने हुजूर का वसीला लिया। अब वही निजाम हम और आप वलियों से ले रहे हैं, बुजुर्गों से ले रहे हैं। अल्लाह से दुआ है हम सब लोगों को नेक राह पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आए मोहम्मद के मौके से एक शेर मैं कह दूं, अरे भाई कह दूं, जोर से बोले ना या रसूल अल्लाह। अब तो मेरा ये शेर नहीं है, मैं शायर नहीं, झूठ का है, अल्लाह के यहाँ जाना तो है।
रब की बारगाह में जाना है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। कौलन सदीदा, ईमान वालो और जब भी बोलो तो सच बोलो, सच के अलावा झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ की नहुसत इंसान को तबाह करती है और सच की बरकत इंसान को आबाद करती है। तो सुनिए शेर, बहुत हसीन, बहुत शानदार लिखेंगे, बहुत हसीन, बहुत शानदार लिखेंगे, इधर उधर नहीं, हम आर पार। बहुत हसीन, बहुत शानदार लिखेंगे, इधर उधर नहीं, हम आर पार लिखेंगे। और आगे शायर कहता है, हम अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, हम अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, हम अपने गुस्से की पहचान भी दे सकते हैं। और ये शेर है, सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं, सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी है, सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम सब के ईमान की जान, शान, पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब मिलकर कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा। तो जोर से पढ़ो। यही तो है ईमान की कमजोरी। गाना खूब याद है, नाच पाच खूब याद है, कलमा याद ही नहीं। इसीलिए तो मैं हर जुमेरात को आपके मोहल्ले में हल्का जिक्र रखा हूँ। वहाँ तालीम खमसा की तालीम होती है, आप उसमें शिरकत कीजिए। आइए बुजुर्ग से माला माल होने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं रहता, लेकिन जिसको मैंने अपना नाइब बनाया वो तो मेरी नामौजूदगी में रहते हैं। और फिर आप तसव्वुर कर लें कि आप जहां हैं आपका पीर वहां है, आप जहां हैं आपका पीर वहां है। देखिए, जलसा जुलूस तो होते रहते हैं, दीन का काम जरूरी, दीन का काम जरूरी है। दीन का काम के लिए सिर्फ जलसा नहीं जरूरी है, आप लोग एक मिशन बनाएं, एक अच्छा तरीका और मिशन बना करके ये कोशिश कीजिए कि 1 लाख 2 लाख लगाकर जब हम जलसा कर सकते हैं तो 5-10 लाख का इंतजाम कर हम एक हॉस्पिटल भी कायम कर सकते हैं। हम 2-4 लाख लगाकर बेहतरीन बड़े बड़े जुब्बा वाले आलिम को बुला सकते हैं, तो हम बेहतरीन इदारा चलाने के लिए 5-10 हजार जमा कर एक इदारा कायम कर बच्चों की तालीम का निजाम कर सकते हैं। ये सब भी जरूरी है, ये सब भी दिमाग में रखिए। काम कीजिए, काम कीजिए, नाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबों के रिज़्क में, उम्र में बरकत अता फरमाए, अक्ल में बरकत अता फरमाए, सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।